मेरे एक करीबी दोस्त हैं जो स्विगी राइडर हैं। वो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे साथ कंपनी बहुत बहुत मिसबिहेवियर करती है, यानी कि हमारे ऊपर जुल्म करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि कंपनी आपसे क्या जुल्म करती है, मतलब क्या मिसबिहेवियर करती है आपके साथ। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पहला जुल्म तो हम पर इंसेंटिव को लेकर है। मैंने पूछा इंसेंटिव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 12 से लेके 4 तक एक शिफ्ट होती है, यानी कि 12 पीएम से लेके 4 पीएम तक एक शिफ्ट होती है, और 7 पीएम से लेके 11 पीएम तक की एक शिफ्ट होती है। ये दो शिफ्ट में कंपनी हमें टारगेट देती है कि 25 ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए, और सिर्फ एक ही ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं हम। अगर 2 ऑर्डर रिजेक्ट हो गए तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आप एक ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर ना तो कुछ पेनल्टी लगेगी और ना ही आपके इंसेंटिव पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही आप दूसरा ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं, आपको इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, और वो ऑर्डर रिजेक्ट करने पर आपको 40 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी। तो मेरे दोस्त का कहना ये है कि मिनिमम 2 से 3 ऑर्डर रिजेक्ट करने का तो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हमसे कुछ कुछ मजबूरी में ऑर्डर रिजेक्ट हो सकते हैं। मजबूरी ये है कि वो ऑर्डर हमारे एरिया के बाहर का हो सकता है, मतलब कि ज़ोन के बाहर का हो सकता है। जैसे कि मान लो अभी हम हैदराबाद के एरिया में हम अत्तापुर, बल्लागुड़ा, सन सिटी, ये हमारा एरिया है। तो अभी हमें ऑर्डर आ रहा है हमारे एरिया के बाहर का, जैसे कि हो गया मलकपेट या शमशाबाद। भाई हम हमारे एरिया के बाहर के ऑर्डर को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे ज़ोन के बाहर का है। तो कंपनी उस पर हमें पेनल्टी लगा देती है। या इस कंडीशन में भी ऑर्डर रिजेक्ट होता है कि हमारा फ़ोन जेब में रहता है और हम गाड़ी चलाते हुए रहते हैं, और हमें ऑर्डर आ रहा, सो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती कि हमें ऑर्डर आ रहा है। उस कंडीशन में भी ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है, तो भी कंपनी हम पर पेनल्टी लगाती है बिना हम सोचे समझे कि हमें किस चीज़ की मजबूरी है। हम 12 से लेके रात के 11 बजे तक हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो कंपनी हमें कभी कभी 12 से लेके 11 बजे तक उतने ऑर्डर नहीं देती जितने ऑर्डर का टारगेट है, 25 ऑर्डर का। कभी हमें 25 ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए रात के 12 भी बज जाते हैं, रात का 1 भी बज जाता है, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, कभी 4 भी बज जाते हैं कि हमारा ऑर्डर टारगेट कंप्लीट होने पर। तो क्या ऑर्डर कंप्लीट, मतलब कि ऑर्डर का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हम रात भर ऑर्डर ही करते रहें उस इंसेंटिव के चक्कर में? कंपनी को ये सिस्टम लाना चाहिए कि आप 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप लॉगिन रहेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, भले ही कितने भी ऑर्डर होंगे। कंपनी ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि भाई आप 12 से 12 तक आपको लॉगिन होना मैंडेटरी है, आप ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। लेकिन कंपनी का ये रूल नहीं है। कंपनी कहती है कि 12 से लेकर 11 तक आपको लॉगिन होना चाहिए, और 2 ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि अब हम ऑर्डर सुबह 12 बजे लॉगिन होकर रात में 11 बजे तक हमने ऑर्डर किया, अब 2 बजे तक भी हमने ऑर्डर किया, बाई मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, तो कंपनी हमें इंसेंटिव नहीं देती, प्लस पेनल्टी भी लगाती है। और इस कंडीशन में भी ऑर्डर रिजेक्ट होता है। मान लो कि हमने ऑर्डर रिजेक्ट नहीं किया, हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑर्डर एक्सेप्ट करके हम रेस्टोरेंट को जा रहे हैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए, उस दौरान हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया या हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो इस कंडीशन में होता ये है कि अभी गाड़ी में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, और पेट्रोल पंप हमारे से 2 से 3 किलोमीटर है, कहीं कहीं एरियो में 4 किलोमीटर दूर भी होता है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हमें गाड़ी ढकेल कर ही पेट्रोल पंप तक जाना होता है। तो 3 से 4 किलोमीटर तक हम जब गाड़ी ढकेल के जाते हैं तो हमें देर हो जाती है। जब देर होती है तो कंपनी क्या करती है, 15 मिनट 20 मिनट अगर ऐसे देर हो गई तो कंपनी हमसे बिना पूछे वो ख़ुद वहाँ से ऑर्डर रिजेक्ट कर देती है। जब कंपनी ख़ुद रिजेक्ट कर दी तो हमारा पहला एक ऑर्डर तो रिजेक्ट हो चुका था, जब दूसरा ऑर्डर कंपनी ख़ुद रिजेक्ट कर रही है तो हमें इंसेंटिव नहीं मिलता वो कंडीशन में भी। तो कंपनी को राइडर को फ़ोन करके पूछना चाहिए एटलीस्ट कि आपको क्या मजबूरी है, आप इतनी देर हो गई, आप अभी तक रेस्टोरेंट नहीं पहुँचे।
ये ऑप्शन होना चाहिए। कंपनी वाले ऐसा नहीं है कि कॉल करते हैं लेकिन पहले कॉल करते थे, अभी वो कॉल नहीं कर रहे, बिना कॉल करे के ही वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बल्कि स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी कर दिया है कि अगर आप ऑर्डर को लेट कर देंगे तो हम खुद रिजेक्ट कर देंगे। ये कंपनी का रूल्स गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए राइडर के साथ। राइडर की भी तो मजबूरी होती है कुछ। और कभी ऐसा भी होता है, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, हमें ऑर्डर आता है हमारे एरिया के बाहर का, यानी कि हमारे ज़ोन के बाहर का। मान लो अभी हम मत्तापुर पे हैं तो हमें ऑर्डर आता है शमशाबाद का या मोइनाबाद का, कहीं दूर इलाके का आता है, जो एरिया सन्नाटे होते हैं, सुमसाम होते हैं। एक तो रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं लेना चाहते भाई हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमको राइट होना चाहिए कि हम ऑर्डर को रिजेक्ट करें। अगर ज़ोन के अंदर का है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप पेनल्टी लगाओ बेशक, लेकिन ज़ोन के बाहर का है तो आपको ये अधिकार नहीं है कि हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आप पेनल्टी लगाओगे, इंसेंटिव नहीं दोगे। ये तो ऐसी बात होगी कि आप ज़बरदस्ती का हम पे वो ऑर्डर थोप रहे हो। ऑर्डर करना है तो करना है, नहीं तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और इंसेंटिव भी नहीं देंगे। ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती है, कंपनी का एक तरीक़े से जुल्म है राइडर के ऊपर। ऑर्डर रिजेक्ट करने पर कंपनी हमें वो इंसेंटिव नहीं देती जो हमारा मेन पेट्रोल का खर्चा होता है। हम ना तो धूप देखते हैं, ना तो बारिश देखते हैं, ना तो सर्दी देखते हैं, हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं, लेकिन कंपनी हमें देती क्या है? पेनल्टी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर मिलता है, यानी कि 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर मिलता है। तो उसमें में कंपनी पे आउट कितना देती है? 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये के अंदर का ही पे आउट देती है। कंपनी को पर किलोमीटर का मिनिमम 15 रुपीज़ तो देना ही चाहिए मिनिमम। एक तो पेट्रोल महंगा है, गाड़ी की सर्विस, पेट्रोल की चार्ज, मतलब फ़ोन की चार्जिंग, कंपनी हमें बहुत पैसे देती है। मिनिमम किलोमीटर को 15 रुपीज़ तो देना ही चाहिए कंपनी को। अभी कंपनी हमें पर किलोमीटर का 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से दे रही है। जितने भी राइडर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बस यस यस लिखिए या फिर सही हैं बल्कि लिखिए, हम समझ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो कैसी थी कमेंट में बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।